आपका नया साल शुरू है साइटेरियंस। लोगों का साल 1 जनवरी से शुरू होगा। आपके लिए सूरज आपके पहले एंगल पर है, सो यू आर ऑन योर ट्रैक। मरकरी इज योर माइंड, मरकरी इज योर मेरिट्स, मरकरी इज योर गोल्डन कम्युनिकेशन विद योर लव वंस, विद योर पार्टनर। इट इज मटीरियल प्लस स्पिरिचुअल प्लस पीसफुल हार्ट। ये सब एडवांटेजेस 21 नवंबर से बाय द रूल्स ऑन द बेस ऑफ एक्सपीरियंसेस। अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ 2 इवेंट्स की रिपोर्ट लेकर। एस्ट्रोलॉजिकली सोलर सिस्टम में 2 नई तब्दीलियां हैं। अगर आप उन तब्दीलियों को समझें तो वक्त को जज करने में, उससे फ़ायदा लेने में, अपने टैलेंट को सही टाइम पर सही फोरम पर इस्तेमाल करके रिवॉर्ड हासिल करने में मदद मिलेगी। बुरी खबर से बात शुरू करता हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको लगेगा कि वो बुरी खबर नहीं है। मैं इस अंदाज से बयान करूँगा। मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा 25 ऑफ नवंबर को, एंड मरकरी रेट्रोग्रेशन इज अ सिवियर टाइप ऑफ इवेंट विच इज़ क्रिएटिंग सम हेजिटेशन इन द रिलेशनशिप्स, in the love life. It is a representative of your 7th angle. You know, Mercury is your mind, Mercury is your merits, Mercury is your golden communication with your loved ones, with your partner, with your life partner, with your business partner, with your daily जिन लोगों से आप मिलते हैं। सो जब वो रेट्रोग्रेड होगा तो ये सारे इशू तो पैदा होना शुरू हो जाएंगे। आप जो मैजिकल कम्युनिकेशन थी वो असर नहीं करेगी। आप थोड़ा हार्श भी हो सकते हैं। मरकरी रेट्रोग्रेशन बाय रूल्स, बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स, बाय द बुक अगर कहा जाए तो ऐसा ही होना था, बट ऐसा होगा नहीं। सो यहाँ से खुशखबरी शुरू होती है। खुशखबरी ये है कि उस 7th एंगल पर जिस पर मरकरी ने 25 तारीख को रेट्रोग्रेड होना है नवंबर की, उसी एंगल पर 20 तारीख को सूरज अपीयर हो जाएगा, एंड दैट इज योर फर्स्ट एंगल। ओके, सूरज फर्स्ट एंगल पर आए तो यहाँ से सूरज का एक नया सर्कल शुरू हो गया। सो आपका नया साल शुरू है साइटेरियंस। लोगों का साल 1 जनवरी से शुरू होगा। आपके लिए सूरज आपके पहले एंगल पर है, सो यू आर ऑन योर ट्रैक with your daily agendas, with your missions of life, with your emotions, with your plans, with your courage and even risk taking abilities. एक फायदा तो ये हुआ कि सन इन फर्स्ट एंगल, वो जो 12वें घर की प्रॉब्लम्स थे, फैसले नहीं होते थे, चीज़ों को डील करने में प्रॉब्लम होती थी, चीज़ें लेट होती थी, या फिर खुद ही सोचें दोहरी होती चली जा रही थी, कुछ फियर्स ने भी घेरा हुआ था, कुछ बुज़दिली भी पैदा हो गई थी। अब 21 नवंबर से ये सब कहानियाँ ख़त्म, एंड नाउ यू आर अगेन विद हाई लेवल ऑफ टैलेंट, गॉड गिफ्ट्स, एंड सन इज़ टू फ्रेंडली ऑन योर फर्स्ट एंगल by the astrological rules. It is very beneficiary for your attractions, for your strong heart, for your strong mind, for your strong learning skills and even competitions. Sun is representative of your 9th angle, that is your immigration, that is your higher education, that is the relation with the bosses, that is relation with the big brother, that is relation with the father, that is relation with the spiritual personalities. सो वो भी पॉजिटिविटीज है। एक और पॉजिटिविटी है जो अब पैदा हुई, सूरज मरकरी की रेट्रोग्रेशन को दबा देगा। तो समझो मरकरी की रेट्रोग्रेड हुआ ही नहीं। उसने जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा करनी थी स्पोकन स्किल्स में, माइंड स्किल्स में, कंसंट्रेशन में, पब्लिक इमेज में, डॉक्यूमेंटेशन में, एग्जाम्स में, वो सब सूरज कवर करके ले जाएगा, दबा देगा। मरकरी की आखिरी रेट्रोग्रेशन थी 22 दिन पर मबनी थी, 25 नवंबर को शुरू होनी थी, 15-16 दिसंबर तक चलनी थी, लेकिन वो समझें ये इवेंट होगा लेकिन आप पर असर नहीं करेगा। हो गई ना खुशखबरी, थी बुरी खबर। सो अगली अच्छी खबरें सुने। योर मार्स इज इन 9th एंगल, एंड मार्स इज वेरी गुड ऑन 9th एंगल, एंड इसकी वजह से आपके अंदर मिस्ट्रीज, पुरइसरारियत, शकूक खत्म होंगे। चीजें बिल्कुल क्लियर, बोल्ड, ब्रेव, लाउड एंड क्लियरली आपके सामने होंगी, एंड आप डिसीजंस ले रहे होंगे विद द इंटरेस्ट,
with the responsibility and with the courage, not only for you, for your dependents like employees, like दोस्त, like जिन लोगों के लिए आपने कुछ वेलफेयर प्लान्स किए हैं, फैमिली मेम्बर्स, कोई भाई बहन, सबके लिए आप लकी होने जा रहे हैं। उनके रवैये भी आपके लिए अच्छे होंगे। इट इज़ अ रिवॉर्ड फ्रॉम वो अनलकी पीपल या जो लोअर सक्सेस, वो लोग आपके लिए रवैये बड़े पॉजिटिव रखेंगे, आपके बारे में राय अच्छी कायम करेंगे, आपकी इज्जत में इजाफा होगा। एंड उस इज्जत का इजाफा सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई आपको हंस के बुला रहा है, एहतराम से बुला रहा है, उसका इजाफा स्पिरिचुअलिटी में भी होगा, उसका इजाफा रिज़्क रोज़ी के वसाइल में भी होगा, उसका इजाफा दिल की तस्कीन की शक्ल में भी होगा, उसका इजाफा मोहब्बतों के इजाफे की शक्ल में भी होगा, उसका इजाफा इत्तफाक और बरकत की शक्ल में भी होगा। So it is not a material advantage. It is material plus spiritual plus peaceful heart. ये सब एडवांटेजेस 21 नवंबर से बाय द रूल्स ऑन द बेस ऑफ एक्सपीरियंसेस मुयस्सर आएंगे। रीड कर लीजिएगा, मेरी बातें याद आएंगी आपको। एंड याद भी रखा करें सेजिटेरियंस, जिस तरह दिन को नहीं याद रखते, सुबह क्या होता है, दोपहर में क्या होता है, शाम में क्या होता है, रात में क्या होता है, सर्दियों में क्या होता है, गर्मियों में याद रखते हैं ना, फिर उसके इंतजाम पहले ही शुरू कर देते हैं। सर्दियों में मुझे क्या ज़रूरत पड़ सकती है, सर्दियों को मैं एंजॉय कैसे कर सकता हूँ, सर्दियों को मैं कैसे प्रॉफिटेबल बना सकता हूँ, सर्दियों को मैं कैसे काउंटर कर सकता हूँ, ये सब तदबीरें आप पहले से ही शुरू कर देते हैं। बिकॉज आपको बिहेवियर ऑफ विंटर पता होता है, दैट इज़ आल्सो अ टाइम बिहेवियर। सूरज का तलू होना सुबह कहलाता है, आपको पता होता है सुबह में मैं क्या कर सकता हूँ और क्या करना बेहतर है और क्यों करना चाहिए, फिर दोपहर में क्यों नहीं करना चाहिए, फिर शाम में क्यों वो काम फिनिश कर देने चाहिए, फिर रात में आराम क्यों करना चाहिए, सब बातें आपको पता है। दीज आर ऑल एस्ट्रोलॉजिकल मूवमेंट्स। छोटी छोटी एस्ट्रोलॉजी घर में कर लेते हैं सूरज चांद को देख के, बट अदरवाइज भी तो एलिमेंट्स, अदरवाइज भी तो ऑब्जेक्ट्स हैं सोलर सिस्टम में, मार्स है, वीनस है, उसकी डेटे भी नहीं आपको पता होंगे कि क्या है, उसका एंगल भी नहीं पता इस वक्त वो कहाँ है। सो यही मेरी ड्यूटी है कि आप तक ये इल्म पहुंचा दूं। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आती हों और टाइम आप समझ सकते हो अल्लाह की नेमत हो, तो कोई दुआ कर दिया करें मेरे लिए। मरकरी मार्स हो गया, वीनस हो गया, जुपिटर जो रूलिंग प्लैनेट इज़ रेट्रोग्रेड, दैट इज़ अ लिटिल प्रॉब्लमेटिक न्यूज़। एंड 4 महीनों की है, फरवरी के 5-6 तारीख तक ये रेट्रोग्रेड रहेगा और इसकी रेट्रोग्रेशन आपको थोड़ा तंग करेगी, अभी तंग नहीं कर सकती। अभी फर्स्ट एंगल पर सूरज आ गया है, तो सूरज के फर्स्ट एंगल पर आने से वो डिफ़िकल्टीज जो नेचर में आ सकती थी आपकी पर्सनालिटी में, आपके टैलेंट में, वो सूरज कवर करेगा। मरकरी फर्स्ट एंगल पर रेट्रोग्रेड है, उससे जो ट्रबल आनी थी वो सूरज कवर करेगा। सूरज इज़ वेरी गुड एट द मोमेंट, कई तरह की उलझनों को रिजॉल्व करने के लिए काफ़ी है, कदर करिए। सो दिन का टाइम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए अपनी मीटिंग्स के लिए, अपनी परफॉर्मेंसेस के लिए, और डेली जो आपकी रूटीन है उसे भी परफॉर्म करिए एंड कुछ एक्स्ट्रा भी करने की कोशिश करिए। साइड बिजनेसेस, इन्वेस्टमेंट्स को, मल्टीटास्किंग, तो आपको एडवांटेजेस मिलेंगे। एंड इवन रिलेशनशिप्स पर काम करिए। सैटर्न आपके 4th एंगल पर है, दैट इज़ सो पॉजिटिव, डायरेक्ट हो चुका है 15 से। एंड सैटर्न इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर जॉब, it is responsible of your attentions, it is responsible of your extra sensory perceptions, ESP, छठी हिस्स कह ले, and it is responsible of some sudden gains, छक्का लगना। so everything is on track Sagittarian, don't you worry at all। बस ऐसे Sagittarian जो बाई बर्थ भी जुपिटर रेट्रोग्रेड के साथ पैदा हुए थे, वो बेचारे थोड़े ट्रबल में जाएंगे। उनके लिए फिर जुपिटर रेट्रोग्रेशन का टाइम जो है वो ज़्यादा ट्रबल मेक करता है, वो नॉन डिसाइसिव हो जाते हैं, इरिटेटिंग, एंगर फिट्स आना, करीबी लोगों पर शक करना, डिसीजन ना लेना, हेल्थ क्राइसिस बढ़ जाना। दीज आर द पॉसिबिलिटी, दीज आर द मेन कंप्लेन्स जब जुपिटर रेट्रोग्रेड होता है उन लोगों का, उन सेजिटेरियंस का जिनका बाई बर्थ भी रेट्रोग्रेड था। फिर वो ये कंप्लेन ज़्यादा करते हैं, हम उन्हें रीड करके रूल बुक का हिस्सा बना लेते हैं कि जब भी जुपिटर रेट्रोग्रेड होता है एंड फिर कोई सेजिटेरियन हमारे पास आता है और उसका बाई बर्थ भी रेट्रोग्रेड हो, तो उसे फिर ये प्रॉब्लम्स आती हैं। इसे रिजॉल्व किया जा सकता है, इसका 100% क्योर मौजूद है मार्केट में। आफ्टर द researches, after the experiments, go with the ruby stone, it is ideal। and सूरज शम्स 5 times in a day, अगर रूबी के 10 कैरेट सेजिटेरियंस पहन ले, अच्छे वाला रूबी, नेचुरल भी हो, ग्रेड भी अच्छा हो, फाइन क्वालिटी,
अच्छे वाले रूबी साउथ अफ्रीका से आते हैं, अफ़गानिस्तान से आते हैं। बर्मा वाले तो बंद हो गए, वहाँ कुछ जंग वंग लगी हुई है। कुछ आए थे शुरू दिनों में जब हमने स्टोर क्रिएट किया था, एक तो एक्सपेंसिव बहुत थे, फिर अब वो जो ओल्ड म्यांमार माइंस थी वो बंद हो चुकी हैं और न्यू एरियाज़ में उन्होंने माइनिंग की है, उधर से उतने अच्छे स्टोन निकल नहीं रहे। सो डिपेंड करिए साउथ अफ्रीका पर और अफ़गानिस्तान रूबीज़ पर। हमने इन दोनों की एक अच्छी स्टोन कलेक्शन, अफ्रीकन साउथ अफ्रीकन भी और अफ़गानी भी अपने स्टोर पर लिस्ट कर दी हैं। एंड किसी को भी बाय करना है तो वहाँ से बाय किया जा सकता है ऑनलाइन, इन अ सिंगल क्लिक बाय हो जाता है, कोई इतनी बड़ी ट्रबल या रॉकेट साइंस नहीं है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस वीक। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा साइटेरियंस, आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत मायना खेज़ हैं। एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन ये हमारी हौसला अफजाई करती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।